स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। शुरुआत लखनऊ की खबर के साथ एक महत्वपूर्ण खबर, ये लखनऊ की राजनीति से जुड़ी हुई। आजम खान के बयान पर ओपी राजभर बोले हैं, अखिलेश को एसी छोड़ने के लिए सपा कार्यकर्ताओं ने हमसे कहा था। ये ओपी राजभर ने कहा था, सपा कार्यकर्ताओं ने हमसे कहा था अखिलेश से कहिए। आजम खान ने भी कह दिया। अब क्या करेंगे? राजभर की तरफ से कहा गया, जब तक खुद से गठबंधन तोड़ेंगे नहीं, बसपा से नहीं करेंगे बात। तो ये आपको बता दें, काफी पहले ओपी राजभर ये हाल फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर चुके हैं कि वो गठबंधन में बने रहेंगे, खुद से नहीं तोड़ रहे हैं। हालांकि सपा का रुख करने की बात जरूर सामने आई थी कि अगर गठबंधन तोड़ने की बात आती है सामने तो फिर सपा के साथ जाएंगे, सपा को अप्रोच करेंगे। लेकिन आजम खान का जो हाल फिलहाल बयान सामने आया है उसको लेकर ओपी राजभर ने बड़ी बात कही है। हालांकि पहले भी वो कह चुके हैं कि जो सपा के कार्यकर्ता है वही कहते हुए नजर आते हैं कि मैसेज जरा अखिलेश यादव तक पहुंचा दीजिए कि एसी कमरों से बाहर निकले। हमने तो वही बात कही थी। और अब आजम खान भी कह रहे हैं कि हमने भी कभी धूप में खड़ा अखिलेश यादव को नहीं देखा। बयान एसी वाले को लेकर अब चर्चा का केंद्र बन गया है, क्योंकि सियासत में सबसे पहले ये बयान ओम प्रकाश राजभर जी ने दिया था, उसके बाद अब आजम खान ने ये बयान दिया है। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर हैं, तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आजम खान साहब ने भी वही बात कही है एसी वाली जो आपने कही थी। तो माना जाए कि अब अखिलेश यादव से अब धीरे धीरे सब लोग अलग होते नजर आ रहे हैं और एसी कमरे की ही जो बात है वो बिल्कुल मेन बात निकल के आ रही है। देखिए, हम आजमगढ़ में निष्ठा ईमानदारी के साथ 12 दिन 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर पे धरातल पे काम किए। हम अनवरत धरातल पे रहते हैं। तो समाजवादी पार्टी के लाखों लोगों का सुझाव हमको आया कि हमारे नेता से आप ही कह सकते हो, दूसरा कोई नहीं कह सकता है। वहाँ कोई बोल नहीं पाता, न मिलते हैं। आप उनसे कहिए कि एसी से बाहर निकलें और धरातल पे संगठन को लेकर के, नेताओं को लेकर काम शुरू करें, तभी हम लोग आगे जा सकते हैं। उसी बात को हमने कह दिया तो नागवार लगा। और आज अब तो आजम खां जी उसी पर मोहर लगा दिए। अब क्या होगा? आजम खां को भी झटक दीजिए, कल और लोग इसी पर बयान देंगे, देख लीजिएगा ना। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बड़ा खेल बाकी है। अरे खेल क्या है? वही तो आप जब मुस्कुराते हैं तो कुछ ना कुछ खेल होता है, तो खेल है क्या? हो रहा है ना, आपके सामने एक देखा ना आपने। अब इसके बाद देखिए और कितने बयान आते हैं। हम सब बात संघ नहीं बताते हैं। विधानसभा चुनावों में हम बताए ना कि 1.5 दर्जन मंत्री और सैकड़ों विधायक इधर हैं, तो आप लोग भी उसको अतिशयोक्ति माने। और जब दर्जन पर विधायक का मंत्री खटाखट आने लगे तो उसके बाद इधर बड़ी जोर लगा के रोको भाई, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा। सैकड़ों लोगों का टिकट बच गया, राजभर की वजह से सैकड़ों लोगों का टिकट कटते कटते बच गया। ये स्थिति हो गई। ये राजभर है। राजभर, हम कभी झूठ नहीं बोलते। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर आजम खान ने कहा क्या था। तो ये हम आपको बता दें कि आजम खान का फिर से दर्द जो है वो छलक उठा है और एमएलए आजम खान ने अपनी बात में कहा, इशारों पे अखिलेश यादव पर तंज कसा कि अखिलेश यादव को उन्होंने भी कभी बाहर धूप में नहीं देखा। क्योंकि राजभर पहले कह चुके हैं कि एसी कमरों से बाहर निकलिए, जनता के बीच जाइए, तब जाकर कुछ काम बनेगा, यानी कि तब जाकर बेहतर होंगी चीजें। क्या लगता है कि वाकई में अखिलेश यादव घर में ही? हमने उन्हें धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं। जिस दिन धूप में खड़ा देखेंगे उस दिन राय दे देंगे। क्या विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल का हम सीधे रुख कर लेते हैं। विशाल, ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं कि अभी तो बस शुरुआत है, खेल अभी बाकी है, एक इंडिकेशन उन्होंने दे दिया। और आजम खान का एक बार फिर से दर्द कह सकते हैं छलक रहा है। और अखिलेश यादव की अगर हम बात करते हैं तो इन सब बातों को साइड में रखकर अखिलेश यादव पर कोई खास फर्क इन सब चीजों का पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर आप देखिए तो एसी ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले जैसे ही लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आए उस वक्त तुरंत ही ओम प्रकाश राजभर का बयान आता है कि एसी कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा और अपने कार्यकर्ताओं के पास जाना पड़ेगा, उनकी बात सुननी होगी। इसके बाद केशव देव मौर्य जो महान दल के अध्यक्ष हैं, उनका बयान आता है कि अखिलेश यादव निकलते नहीं हैं कमरों से और सिर्फ ट्वीट करते हैं।
उसके बाद शिवपाल यादव अलग होते हुए दिखाई पड़ते हैं और अब आजम खान का बयान कि हमने कभी उनको धूप में खड़े हुए नहीं देखा, मतलब साफ है कि एसी वाले बयान को लेकर अब सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो सियासी गठबंधन हुआ था, जो सपा के गठबंधन के दल थे, उनके बीच में एसी के वाले बयान को लेकर अब टकरार बढ़ती जा रही है। पहले सुभाषपा, प्रसपा, महान दल और अब समाजवादी पार्टी से ही विधायक आजम खान का एसी वाले मामले को लेकर बयान ये साफ कर रहा है कि कहीं ना कहीं से अखिलेश यादव पर अब उनके ही सहयोगी जो है वो हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप देखिए तो पिछले कई महीनों में अगर हमने देखा, जैसे ही विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे उत्तर प्रदेश में मार्च में, उसके बाद से तमाम जो सपा के नेताओं ने पार्टी छोड़ी, उसमें इस बात का आरोप लगाया कि अखिलेश यादव अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं, अपने लोगों से घिरे रहते हैं, कोई उनसे मिल नहीं सकता, कहीं आते नहीं हैं। तो ये तमाम तरह के आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ी थी। तो यही वजह है कि अब एसी वाले बयान ने सियासी टकरार जो है बढ़ा दी है और सियासी गर्मी बढ़ा दी है। और आजम खान के बयान के बाद राजभर का भी अभी कुछ देर पहले बयान आया है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि हमने कहा तो हमको कोने करने की बात कह दी, लेकिन अब आजम खान अभी यही कह रहे हैं तो क्या अब उनको भी कोने करेंगे, उनको भी हटा देंगे। और ये अभी शुरुआत है, अभी और भी लोग इस तरह की बात करेंगे। और ये भी उन्होंने कहा ओम प्रकाश राजभर ने कि हमने अपने मन से नहीं कहा, ये समाजवादी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने हमसे कहा कि आप कहिए कि वो एसी कमरा छोड़कर फील्ड में आए। और जैसे ही लोकसभा चुनाव के उपचुनाव के नतीजे आए, आपको रोकना चाहेंगे। राकेश त्रिपाठी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। राकेश जी, रह रहकर बयान सामने आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं अखिलेश यादव को एसी कमरों से बाहर निकले। अब आजम खान ये बयान दे रहा है कि हमने भी कभी धूप में अखिलेश यादव को नहीं देखा है, लेकिन अखिलेश यादव हैं, उन पर कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये तो सच्चाई है कि अखिलेश यादव जी सिल्वर स्पून चाइल्ड हैं। अखिलेश यादव जी चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने संगठन खड़ा किया, परिश्रम से, मेहनत से उन्होंने अपना पसीना बहाया और समाजवादी पार्टी खड़ी की। लेकिन उनकी बनाई हुई पार्टी के आधार पर 2012 में मुख्यमंत्री पद तक पहुंच जाने वाले अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से पार्टी का बंटाधार किया है, जाहिर सी बात है इस प्रकार के स्वर निकल करके सामने आएंगे। और मैं मानता हूं उसको सकारात्मक आलोचना के रूप में अखिलेश यादव जी को लेना चाहिए। अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार अखिलेश यादव जी ने पिछले कई वर्षों में कौन सा ऐसा धरना है जिस धरने वो कभी 1 घंटे बाहर निकल करके धूप में बैठे हो। सच्चाई ये है कि कभी वो जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सड़क पर आना नहीं चाहते हैं, कभी भी वो मतदाताओं के साथ वोट की अपील करना नहीं चाहते हैं। जब वो राष्ट्रपति के चुनाव में अपने विधायकों से इस बात की अपील नहीं कर पाए कि द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया जाए या यशवंत सिन्हा जी को वोट दिया जाए, अपने गठबंधन अलायंस के साथ ये अपील नहीं कर पाए, यानी एसी कमरे में बैठ करके भी अगर वो टेलीफोन करके अपने अलायंस के पार्टनर्स के साथ या राकेश जी, इतनी निश्चिंतता आखिर अखिलेश यादव को क्यों है? रामपुर भी हाथ से निकल गया, आजमगढ़ भी हाथ से निकल गया, फिर इतनी निश्चिंत क्यों बैठे हुए जब उनके तमाम सहयोगी भी उन पर लांछन लगा रहा है? आप लोग तो पहले ही कहते थे कि बाहर नहीं निकलते, जनता के बीच नहीं जाते, लेकिन आपका काम तो उनके सहयोगी ने, उनके साथियों ने आसान कर दिया, क्योंकि अब वो भी यही बात कह रहे हैं। नहीं, ये बात निश्चितता नहीं है, ये वास्तविकता में अहंकार की पराकाष्ठा है। अखिलेश यादव जी के भीतर जो अभिमान है, जो अहंकार है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, वो पूर्व रक्षा मंत्री के पुत्र हैं, और इसी नाते ये अभिमान के अहंकार उनको जमीन पर आने नहीं देता, लोगों से संवाद करने नहीं देता, आसपास चाटुकारों और चापलूसों की फौज से घिरे रहते हैं। और इसी कारण समाजवादी पार्टी लगातार पतन की तरफ जा रही है। एक एक करके आप अगर परिणाम देखें, 2012 के चुनाव जीतने के बाद से लगातार वो पराजित ही हो रहे हैं। 2014 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, 2022 का चुनाव हो, और इस बीच में संपन्न हुए जिला पंचायत चुनाव हो या नगर निकाय के चुनाव हो या उपचुनाव हो, लगातार समाजवादी पार्टी हर चुनाव दर चुनाव पराजित होती रही है। और इसलिए समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर अब विचार किया जाना चाहिए कि क्या अखिलेश यादव को पार्टी का आजीवन अध्यक्ष बनाए रखना चाहिए या नया नेतृत्व लेकर के आना चाहिए। अगर वो इसी प्रकार की गतिविधियां लगातार संचालित करते रहेंगे तो समाजवादी पार्टी एक दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। बिल्कुल राकेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अरविंद यादव भी इस वक्त हमारे साथ प्रसपा से जुड़ चुके हैं, अरविंद जी का रुख कर लेते हैं। अरविंद जी, देखिए, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो बार बार ये कह रहे हैं अखिलेश यादव उनकी सुनते नहीं हैं, तमाम बयान उनकी तरफ से सामने आते हैं लेकिन फिर भी सुनी नहीं जाती, जिनमें शिवपाल यादव भी एक हैं। ऐसे में अब आजम खान भी कह रहे हैं एसी कमरों से बाहर वो नहीं निकले हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, जिन लोगों ने संघर्ष करके समाजवादी पार्टी को सींचा है, इतना समाजवादी आंदोलन को मजबूत किया है,
उनके ही सामने जब समाजवादी पार्टी और समाजवादी आंदोलन अब खत्म होते दिखाई दे रहा है तो दुख तो होगा ही। इनके हाथों में समाजवादी लोगों ने नेतृत्व दिया, सब कुछ त्याग और समर्पण करने के बाद पूरी तरीके से आप देखिए कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व, और ये माना गया कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी आंदोलन मजबूत होगा। लेकिन अब दुख होता है कि जब वो एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते, अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से नहीं अरविंद जी, जब आपको भी यही लगता है कि एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते, कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं करते, तो पीएसपीएल अभी भी सपा में क्यों बनी हुई है? अपनी राह पीएसपीएल कहीं और क्या खोजने की कोशिश अब कर रही है? क्योंकि बाकी जो सहयोगी हम देख रहे हैं किस तरीके से इधर उधर दाएं बाएं अपनी राह खोजते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं उनकी तरफ से। शिल्पा जी देखिए, इसी राष्ट्रपति चुनाव में पीएसपीएल ने अपना रुख दिखाया है और आगे समय के अनुसार सब कुछ देखिए ठीक होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस तरीके से अरविंद जी, मैं वापस आपके पास लौट रही हूं। अरुण राजभर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, महासचिव है एसबीएसपी के। अरुण राजभर जी, बहुत स्वागत आपका भी। अरुण राजभर जी, मुझे एक बात बताइए, ओम प्रकाश राजभर तो ये कह रहे हैं लगातार कि एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते, लेकिन अब कह रहे हैं कि आजम खान भी ये बयान दे रहे हैं, अगर तो और भी लोग ऐसे बयान देंगे और बड़ा खेल होगा। ये कौन सा खेल है जो चल रहा है एसबीएसपी में? देखिए, जो पहले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को उजागर करके प्रदेश के मुखिया, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनके सामने जो बात रखी थी, आज उस पर माननीय आजम खान साहब ने मुहर लगा दिया। और जो कल तक समाजवादी पार्टी के जो कुछ नेता थे जो टीवी पर आकर के ये बयान देते थे कि ओम प्रकाश राजभर गलत बोलते हैं, आज वह लोग माननीय आजम खान साहब के बयान पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं। कहीं न कहीं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सही कहा था कि अगर आपको समाज की लड़ाई पीड़ा को अगर आपको लड़ना है तो आपको एसी से निकल करके सड़क पर संघर्ष करना होगा। लेकिन ये जो बयान अब सामने आ रहे हैं, कहीं न कहीं लोगों की नाराजगी। बिल्कुल राजभर जी, सवाल अरुण जी सवाल ये भी है, देखिए जब आप लोगों को ये पता है, जब आप लोग ये जान रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है जनता के बीच नहीं जा रहे, आप तो जनता की बात रखने के लिए उनके साथ गए थे ना, तो फिर इंतजार उनकी तरफ से क्यों हो रहा है? गठबंधन को लेकर आप कोई स्थिति क्लियर क्यों नहीं कर रहे? साथ रहेंगे या फिर कहीं और राह तलाशेंगे? गठबंधन के बड़े साथी वो है और उनकी जिम्मेदारी है सभी सहयोगियों को साथ लेके चलने का। हमारी जिम्मेदारी है उनको सहयोग करने का। लेकिन जिस तरीके का विधानसभा में हमने सहयोग किया, जिस तरह हमने समर्थन किया, पूर्वांचल में बहुत बेहतर परिणाम उस पूर्वांचल की जनता ने दिया। तो कहीं न कहीं जो पश्चिम में हमें मात खाने को मिला है और मध्यांचल में हमें पराजय मिला है, तो उससे हमको सीख लेकर के हमें धरातल पर उतर करके काम करने की जरूरत। यही बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था। ठीक है अरुण जी, ठीक है अरुण जी, हमारे सहयोगी विशाल भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, हमारे साथ अरुण राजभर है, महासचिव एसबीएसपी के, अरविंद यादव जी हैं, प्रवक्ता पीएसपीएल के। आपके पास कोई सवाल उनसे करने के लिए आप पूछ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सवाल बस यही है अरुण जी, आप लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव एसी से नहीं बाहर निकलते हैं, अरविंद यादव के यहाँ से भी शिवपाल यादव कहते हैं, लेकिन जब ये बात आती है कि गठबंधन तोड़ दिया आप लोगों ने कि नहीं तोड़ा, तो आप लोग दोनों ही लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं कि वो गठबंधन तोड़े, हम तो गठबंधन में अभी हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है खेल। आप कह रहे हैं कि जब गठबंधन टूट जाएगा तब हम बसपा से बात करेंगे। शिवपाल यादव जी कहते हैं कि मैं तो समाजवादी पार्टी का ही विधायक हूँ, वो तो वहीं से चुनाव लड़ा हूँ, उसी से सीट से। तो आखिरकार ये खिचड़ी पक क्या रही है? एसी कमरों में बैठकर राजनीति तय हो रही है या एसी कमरे के बाहर निकलकर जो जमीनी धरातल है उस पर कोई तय करेंगे आप लोग? ये खिचड़ी क्यों पक रही है कि गठबंधन तोड़ने में इतनी देर क्यों? केशव देव जी ने तो पहले तोड़ दिया। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी पहले भी कह चुके कि अगर अखिलेश यादव जी को लगता है तो पार्टी से बाहर कर दे। ये सच है कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी, अरे तो भाई नाराजगी तो आप लोग की है, नाराजगी तो आप लोग की है। देखिए बात तो यही है ना कि नाराजगी तो आप दोनों लोग की है, तो आप लोग क्यों नहीं तोड़ रहे, अपनी तरफ से पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आज के भी डेट में मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के साथ अब कुछ नहीं है। इसका विशेष करके चर्चा आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी कर चुके हैं अपने लोगों के साथ, सार्वजनिक भी कह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अरविंद जी, अरुण राजभर जी जब आप ले लेते हैं, आपने कह दिया साफ साफ कि अब कुछ नहीं है। अरुण जी आप बताइए, कुछ नहीं है, खत्म सब कुछ, माना जाए गठबंधन टूट गया? अरुण जी शायद अरुण जी तक आवाज हमारी विशाल नहीं पहुंच पा रही है। अरविंद यादव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, जो सवाल मेरे सहयोगी विशाल उठा रहे हैं, क्या ये कहा जाए सहयोगी पार्टियों के, चाहे पीएसपीएल की बात कर ली जाए, एसबीएसपी की बात कर ली जाए,
सपा के अलावा अभी और राह नजर नहीं आ रही है, इसलिए इंतजार सपा की तरफ से किया जा रहा है। नहीं देखिए, हम लोग का कोई इंतजार नहीं है। और ना कोई संबंध है, ना कोई अब वो चीजें रही है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने रास्ते तय करना शुरू कर दिया है। अभी सर्वोच्च, देश का सर्वोच्च चुनाव राष्ट्रपति जी का था, उसमें सबने दिखाया भी है। जब नेताजी का अपमान होगा, नेताजी के साथियों का अपमान होगा, जो लोग संघर्ष करके समाजवादी आंदोलन मजबूत किए उनका अपमान होगा, तो कौन रहेगा? और जो लोग अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का अपमान तो आपके भी अध्यक्ष। बिल्कुल ठीक है अरविंद जी, अरुण जी हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाल, आपका भी बहुत शुक्रिया।